हाय दोस्तों, यूपीआई इंडिया की मोस्ट परफेक्ट डिजिटल पेमेंट मेथड है जिसने सिर्फ 2021 में 3800 करोड़ से भी ज़्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन के माध्यम से 73 लाख करोड़ रुपए को ट्रांजेक्ट किया है। जो आंकड़ा 2017 में 42.91 करोड़ ट्रांजेक्शन के द्वारा सिर्फ 56,960.87 करोड़ रुपए ट्रांजेक्ट किए गए थे। पिछले 4 सालों में यूपीआई बेस्ड ट्रांजेक्शन की संख्या 7000% से भी अधिक बढ़ गई है और यूपीआई की इसी ग्रोथ को देखते हुए दिसंबर 2019 में गूगल ने यूएसए के फेडरल रिजर्व बोर्ड को भारत के यूपीआई की तर्ज पर एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप करने का सुझाव दिया। यूपीआई के कारण ही इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट मार्केट बना है। एशिया वर्ल्ड वाइड के अनुसार 2020 में इंडिया ने $25.5 बिलियन को रियल टाइम पेमेंट के द्वारा ट्रांजेक्ट किया है, जो चाइना के $15.7 बिलियन और तीसरे नंबर पर साउथ कोरिया के $6 बिलियन और दोनों के $21.7 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे यूपीआई इतनी तेजी से सक्सेसफुल हुई और इंडिया के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में रेवोल्यूशन पैदा किया। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंडिया यूपीआई की मदद से ग्लोबल पेमेंट ट्रांजेक्शन की सुविधा दे रहे मास्टर कार्ड और वीजा को रिप्लेस कर डिजिटल पेमेंट मार्केट में ग्लोबल लीडर बन सकता है। शुरुआत करते हैं कि यूपीआई क्या है। यूपीआई मीन्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक प्रकार का पेमेंट ट्रांजेक्शन का तरीका है, जैसा कि कैश पेमेंट, कार्ड पेमेंट, चेक पेमेंट, वैसा ही है यूपीआई पेमेंट। लेकिन ये इन सभी कन्वेंशनल मेथड से बहुत ज़्यादा सुरक्षित, तेज, आसान और इंटरऑपरेबल है। तो अब हम यूपीआई की प्रोसेस को जानेंगे कि ये कैसे काम करती है, जिसके कारण ये इतनी सिक्योर, फास्ट और इजी ट्रांजेक्शन सर्विस उपलब्ध कराती है। लेकिन उससे पहले हम इंडियन पेमेंट मार्केट की फिजिकल से डिजिटल इवोल्यूशन को ट्रेस करेंगे, ताकि हम यूपीआई की इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स को आसानी से समझ पाए। क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पहले चेक और कैश दो ही पेमेंट ऑप्शन होते थे, जो ना ही सुरक्षित और तेज थे, बल्कि इनको यूज करना भी आसान नहीं था। कार्ड्स के द्वारा आप पास के ही एटीएम से पैसे निकाल कर पेमेंट कर सकते हैं, जो पिछले दो ऑप्शन सुरक्षित और आसान तो है, लेकिन यह भी उतना तेज नहीं है। इसके बाद आया डिजिटल पेमेंट सिस्टम, जिनमें कार्ड्स के द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको कार्ड होल्डर का नाम, कार्ड नंबर, सीवीवी, एक्सपायरी डेट आदि को ऐड करना पड़ता है। कार्ड्स के द्वारा आप पीओएस मशीन से भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन हर छोटा दुकानदार पीओएस मशीन को अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके बाद आता है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करने के लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड से अपने अकाउंट को लॉगिन करना पड़ेगा और ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को एंटर करना पड़ता है। अब हम चलते हैं यूपीआई की तरफ और समझते हैं कि यह कैसे काम करता है। यूपीआई के माध्यम से पेमेंट ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको एक यूपीआई आईडी की जरूरत पड़ती है, जो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से लिंक होती है। पेमेंट करने के लिए यूपीआई आईडी एंटर करने के बाद आपको यूपीआई ऐप में पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड कर दी जाती है, जहाँ से यूपीआई पिन एंटर करने के बाद आपका पेमेंट अप्रूव हो जाता है। जो लोग यूपीआई प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नहीं है, उनको एक यूपीआई यूजर अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड से कभी भी किसी भी समय पैसे ट्रांसफर कर सकता है। आज आप कई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, अमेजन पे आदि के माध्यम से अपने बैंक अकाउंट को यूपीआई से लिंक कर सकते हैं, जहां से आपको एक यूनिक यूपीआई आईडी मिलती है, जो आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स को कलेक्ट करके दी जाती है, जैसे अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बैंक का नाम आदि। इन सब डिटेल को एनपीसीआई कलेक्ट करती है। एनपीसीआई मीन्स नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये आरबीआई का एक पार्ट है, जिसने यूपीआई को बनाया था। अब हम समझते हैं कि वह कौन सी विशेषताएं हैं जो यूपीआई को बाकी पेमेंट मेथड से ज़्यादा सिक्योर, इजी टू यूज और फास्ट बनाती हैं, और इन विशेषताओं के क्या फ़ायदे हैं जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूपीआई को यूज कर रहे हैं। यूपीआई की पहली विशेषता यह है कि इसमें पैसा डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है, जिसका फ़ायदा यह है कि इसमें आपका इंटरेस्ट लूज नहीं होता। वहीं आप ई वॉलेट की बात करें तो पहले पैसा अकाउंट से वॉलेट में ट्रांसफर होता है, बाद में दूसरे वॉलेट में पैसा भेजा जाता है। यूपीआई की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें आपको बेनिफिशियरी को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला है आप इंस्टेंट मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। वहीं अगर आप आईएमपीएस यूज करते हैं तो बेनिफिशियरी को ऐड होने में ही बहुत सारा समय लग जाता है। किसी बैंक के अंदर 30 मिनट, किसी में 2 घंटे तो किसी में 1 दिन तक लग जाता है। ये समय बैंक के वर्किंग आवर पर डिपेंड करता है कि आपका बैंक अब खुला है या नहीं। लेकिन यूपीआई में आपको बेनिफिशियरी को ऐड करने का झंझट नहीं होता, जिसका दूसरा फायदा ये होता है कि आप दिन हो या रात, बैंक खुला हो या बंद, 24/7 कभी भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। बेनिफिशियरी को ऐड ना करने का तीसरा फायदा ये है कि इससे ट्रांजेक्शन बहुत सिक्योर बन जाता है, क्योंकि इसमें आपको किसी प्रकार की बैंक डिटेल्स शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो अगली विशेषता की बात करते हैं जो ट्रांजेक्शन को और ज्यादा सिक्योर बनाती है, जो है सिंगल क्लिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। एक फैक्टर तो हो गया आपका ट्रांजेक्शन आईडी, जैसे यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर, क्यूआर कोड, जो आप ट्रांजेक्शन के लिए यूज करते हैं। दूसरा फैक्टर यह है कि यूपीआई पिन जो आपको पेमेंट अप्रूव करने के लिए डालना होता है। यूपीआई का अगला फायदा यह है कि इसमें नेग्लिजिबल ट्रांजैक्शन फीस चार्ज की जाती है। वहीं आप इसको आईएमपीएस, आरटीजीएस या एनईएफटी से कंपेयर करें तो वहाँ ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप ई वॉलेट से कंपेयर करें तो वॉलेट से वॉलेट ट्रांसफर में तो कोई फीस चार्ज नहीं होती, लेकिन अगर आप वॉलेट टू बैंक ट्रांसफर करते हैं तो 3 से 4% तक ट्रांजैक्शन फीस को ई वॉलेट जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे आदि चार्ज करते हैं। यूपीआई का एक बड़ा फायदा यह भी है कि इसमें आपको मल्टीपल मोड्स ऑफ पेमेंट मिलते हैं, जैसे यूपीआई
आईडी, आधार नंबर, अकाउंट और IFSC कोड से तो आप पैसे ट्रांसफर कर ही सकते हैं। आप QR कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। इससे आप मोबाइल नंबर से भी पेमेंट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से पेमेंट करने का एक फ़ायदा ये भी है कि इससे आप ऑफलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जब आपका नेटवर्क नहीं चल रहा है या डाटा एक्सपायर हो गया है या डाटा लिमिट पूरी हो गई है तो *99# डायल करने से आप ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। यूपीआई की इन विशेषताओं और फायदों के कारण यूपीआई गांवों और छोटे कस्बों तक अपनी पहुंच बनाने में कामयाब हुई, जहां कार्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम सिर्फ Tier 1 और Tier 3 सिटीज तक ही पहुंच पाया था, क्योंकि कार्ड से पेमेंट करने के लिए छोटे दुकानदार को एक POS मशीन को खरीदना पड़ता है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। वही यूपीआई में बस एक QR कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो कुछ एनालिस्ट सेकंड लॉकडाउन को ही यूपीआई रीच का बढ़ने का कारण मानते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉकडाउन में कई स्मॉल प्लेयर्स ने समझ लिया था कि ऑनलाइन परचेज उनकी बिजनेस ग्रोथ के लिए जरूरी होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च के कंपेयर में अप्रैल, मई, जून में यूपीआई ने रेजर पे प्लेटफॉर्म पर 230% की ग्रोथ दर्ज की। यह समय सेकंड लॉकडाउन का ही था। और इसी प्रकार एक साल के पहले जहां यूपीआई सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड पेमेंट मेथड था, वहीं आज डेबिट और क्रेडिट कार्ड को ओवरटेक करते हुए यूपीआई सबसे फेवरेट पेमेंट मेथड बनकर उभरा है। यूपीआई का मेन उद्देश्य सारे पेमेंट ट्रांजेक्शन को टैक्स डिपार्टमेंट के परव्यू में लाना था, जिससे ब्लैक मनी और करप्शन को कम किया जा सके। तो इस प्रकार यूपीआई ने इंडिया को एक कैशलेस इकोनॉमी और रियल टाइम पेमेंट में ग्लोबल लीडर बना दिया। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कैसे यूपीआई वीजा और मास्टर कार्ड को बीट कर रही है तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।